कल का दिन भी काफ़ी अहम था। बुधवार को सेबी की बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी मार्केट में एस्बा जैसा सिस्टम लगाया जाएगा, साथ ही कंपनियों में स्थायी डायरेक्टर की नियुक्ति पर रोक लगाई जाएगी और टॉप पोस्ट पर 3 महीने के भीतर भर्ती करनी होगी। इसके अलावा डिस्क्लोजर नियमों को भी पहले से मजबूत बनाया गया है। और क्या क्या इस फैसले में बात हुई, इसमें और क्या क्या माधवीपुरी बुच ने कहा, हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा से हम सारी डिटेल समझ लेते हैं। अंकुर, बताएं आप। जी हाँ, सेबी बोर्ड ने कई अहम फैसले लिए हैं बोर्ड मीटिंग में, और इनमें से एक ज़रूरी फैसला लिया है वो एस्पा लाइक फैसिलिटी सेकेंडरी मार्केट्स के लिए। हालांकि ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये फैसिलिटी शुरुआती फेज़ में ऑप्शनल रहेगी। इसके अलावा टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स एक ऐसा कंसल्टेशन पेपर था जो सेबी ने पहले फ्लोट किया था, और अब इस पर बोर्ड ने फाइनली मोहर लगा दी है। इसका असर ये होगा कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको मार्केट में किसी तरीके की रूमर या न्यूज़ पर क्लैरिफिकेशन देना होगा, कन्फर्म करना होगा या डिनाई करना होगा, और इसकी जो टाइमलाइन होगी वो 24 घंटे जब से वो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है उनको जवाब देना होगा। इसके अलावा जो बोर्ड के मीटिंग के फैसले हैं वो आधे घंटे के भीतर रिपोर्ट करने होंगे, और जो मटेरियल इवेंट्स है, हालांकि मटेरियलिटी भी डिफाइन कर दी गई है, उसके हिसाब से अगर कोई मटेरियल इवेंट्स है तो 12 घंटे में बताना होगा, पहले ये टाइमलाइन 24 घंटे थी। इसके अलावा पी फंड्स, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के स्पॉन्सर हो सकते हैं, और साथ ही साथ सेबी ने ये भी परमिशन दी है कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड एएमसी अब पॉसिबिलिटी होगी। ईएसडी डिस्क्लोजर नॉर्म्स और रेटिंग और इन्वेस्टिंग पर भी सेबी ने कई अहम फैसले लिए, और यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉर्म्स हुआ है। साथ ही साथ एक फ्रॉड का डिटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म बनेगा, और उस पर फाइनल गाइडलाइंस आएंगी जो कि स्टॉक ब्रोकर्स एडहेयर करेंगे, और यहाँ पे पूरी जो गाइडलाइंस हैं वो बाद में रिलीज़ की जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे संवाददाता अंकुर मिश्रा आपको सारी डिटेल दे रहे थे। वहीं सेबी के इस फैसले पे डिस्क्लोजर नियम में भी एक बड़ी बात सामने निकल के आई है। डिस्क्लोजर का समय 24 घंटे से घटाकर अब 30 मिनट कर दिया गया है, और साथ ही टॉप 100 कंपनीज की जिनकी मार्केट कैप है उनको अब खबरों पर सफाई देना जरूरी हो जाएगा। वहीं टॉप 100 कंपनीज पर 1 अक्टूबर 2023 से ये नियम लागू हो जाएगा। टॉप 250 कंपनीज पर 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू होगा। We had said many months ago that we will come with an ASBA-like facility for secondary market trades. It's now going to become a manifest reality. Of course, system changes are needed, so the implementation date is a little bit away. But practically all the modalities have been ironed out. This has been once again co-created with the brokers and with the clearing corporations and the exchanges. So at this stage, we envisage that it will be optional both for the brokers to offer to their investors as well as to the investors as to whether they want to avail or not avail of this facility. But we hope that like ASBA did, and it picked up popularity so much, we hope that once the system stabilizes and people start to see the benefits, and some of the top brokers, because we know there's a fair amount of concentration, right? The top 10 brokers account for, I think, almost 70% of the customers in terms of retail. So we hope that the transition will be rapid once we actually get implemented. But this, we think, is another very important milestone in the way in which trading is done in our country. Again, I must share with you, fresh out of the ISCO oven, that global jurisdictions are just amazed. You know, everywhere else in the world, the model is a B2B model. The exchanges or the clearing corps talk to the clearing members, and it stops there. We are perhaps very unique. We don't have omnibus accounts. We don't have any of that. And the entire chain is completely visible and transparent thanks to the technology. So I've started now referring to this as really the India market stack, because nowhere else in the world is there a market stack in terms of technology which allows for us to go from B to B to C, and for crores and crores of investors. You know that we had implemented the pledge-repledge system for securing and protecting the shares.